पुलिस का यूपी पुलिस जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें संख्यात्मक योग्यता का क्वेश्चन लगाएंगे। पहला क्वेश्चन मतलब 76 नंबर का क्वेश्चन। देखो 1 से 37 तक हिंदी होता है और 38 से लेके 75 तक होता है जीएस का क्वेश्चन आता है, और फिर 76 से लेके इधर मतलब संख्यात्मक योग्यता स्टार्ट हो जाता है। तो 76 नंबर का क्वेश्चन है, यदि समान आयतन के दो लंब वृत्तीय सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है तो उसकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लगाएंगे, जैसे देखो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि बेलन का आयतन का फार्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आपको ये पता है कि R1 रेशियो R2 कितना दिया है, 3:1 दिया है। तो जब आप इसको रखोगे, जैसे दोनों बराबर कर लो, कैसे बराबर करोगे, जैसे पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 हो जाएगा और इक्वल टू कर दो पाई R2 स्क्वायर H2 कर दो। अब यहाँ पे पहले पाई पाई जानते हो ये कि कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा। अब ये हम R1 की जगह पे रखोगे, क्या रख दोगे, 3 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा H1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर और इंटू H2। अब ये हो जाएगा H1/H2 और इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1/9। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये 1:9, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, एक सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब 77 वाला कि के किस मान के लिए समीकरण प्रणाली kx - y इक्वल टू 2 और 6x - y इक्वल टू 3 एक अद्वितीय समाधान है। तो इसको कैसे लगाओगे आप लोग, 77 जैसे आपको पता है कि इसमें दिया है क्या, kx -1y इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और दूसरा क्या दिया है, 6x, दूसरा दिया है 6x - 2y इक्वल टू, इसको मान लो 3, मतलब इसको समीकरण 2 मान लो। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, कौन से एक इक्वेशन होता है इसका, क्या होता है इसका, a1x प्लस b1y इक्वल टू हो जाएगा c1, और तथा क्या करोगे, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इसमें जब आप करोगे क्या, a1/a2 होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1/b2 हो, तब क्या होता है, तब होता है उसके अद्वितीय हल होते हैं। क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय हल होगा। अब इसमें जब आप करोगे तब हो जाएगा यहाँ पे k/x नॉट इक्वल टू 1/2, तब यहाँ पे 2k इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2k नॉट इक्वल टू 6 और k इक्वल टू 2 से कट कर दो, 2 3 जा 6 तो 3 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 78 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड। 78 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक संख्या के 6/7 का 1/3 28 के बराबर है तो वो संख्या क्या होगी। तो इसको भी लगा लो, जैसे कि क्या जो कह रहा, जैसे कहा कि यदि एक संख्या, तो मान लो संख्या x है, ठीक है, संख्या x के कितना कह रहा है, 6/7, तो 6/7 हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा इंटू 1/3 इक्वल टू 28, यही तो हो जाएगा। कह रहा है देखो, यदि एक संख्या x हो गई कि 6/7 का 1/3 28 के बराबर है। अब इसको आप कट कर दो, 3 2 जा 6 मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हो जाएगा 2x इक्वल टू 28 गुणे हो जाएगा कितना 7, और x से कट करो, मतलब 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 और 14 7 x बराबर 98। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा। अब
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, यदि दो परिमेय संख्याओं का HCF को कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और LCM लघुत्तम समापवर्तक समान है तो निश्चित रूप में वे क्या होंगी? तो वे क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी समान संख्याएं होंगी। ठीक, 79। जैसे आपको पता है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का HCF तथा LCM समान हो तो दोनों संख्याएं भी एक दूसरे के समान होती हैं। अब हम 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए व्यंजक का मान कितना हो गया? तो इसको सॉल्व करना है। तो 80 नंबर का क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे दिया है 2√3 प्लस 5√3 और माइनस दिया है √12। आप इसको क्या कर सकते हो? इसको आप लिख सकते हो जैसे कि इसको लिख लोगे 2√3 प्लस हो जाएगा 5√3 और माइनस 12 का आपको पता है, आप इसको 12 को ऐसे लिख सकते हो, √12 को √4 × 3। अब इसको 2 निकाल लोगे तो 2√3 हो जाएगा। तो इसकी जगह पे 12 की जगह पे इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? माइनस का 2√3 इतना हो जाएगा। अब इसको कर लो, यहाँ पे 2√3 यहाँ पे 2√3, ये कट जाएगा, ये प्लस में है माइनस में है, तो ये आंसर आ जाएगा 5√3। तो इसका आंसर हो जाएगा 5√3। ठीक, ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याएं 12, 24, 35, 27 तथा 17 एक सेट के रूप में दी गई हैं। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाता है तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसको कैसे लगाओगे? ये भी इजी है, पहले आपको औसत पता होना चाहिए। औसत कितना दिया है? दिया है ये, एक सेकेंड, 12 प्लस 24 दिया है, 24 प्लस 35 और प्लस हो जाएगा 27 और प्लस 17, ये 17 है। ठीक है, और पान कितना हो जाएगा? कितना संख्याएं होंगी? गिन लो, 1 2 3 4 5। 5 से आप कर दोगे क्योंकि औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो अब इसको जब आप पूरा ऐड करोगे, ऐड करके तब ऐड करोगे और फिर उसको 5 से डिवाइड कर दोगे। आप कर लेना क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे आएगा, समझ लो कि 23 आएगा। ठीक है, 23 आएगा। अब जब नया औसत निकालना है, जैसे नया औसत निकालोगे, नया औसत बराबर हो जाएगा क्या? 23 और प्लस 3। कह रहा है कि देखो, मतलब यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर, जब 3 आप इसमें ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 3 के साथ ऐड करके फिर क्या कह रहा है? 4 से क्या करा जाता है? 4 से गुणा किया जाता है। तो को 4 से गुणा कर लो, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 और 3 कितना हो गया? 26 और 26 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 104। ये इसका आंसर आ जाएगा 104 ये। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वो 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी थी? तो अब इसको लगाते हैं। 82वां क्वेश्चन देखो कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा लिया गया समय कितना है? व्यक्ति द्वारा कितना लिया गया समय? यहाँ पे लिया गया कितना समय है? मतलब यहाँ पे देखो, इसमें कह रहा है, एक सेकंड, यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 54 बटे, यहाँ पे कितना 12 लिखा है, और 12 मतलब इसमें कह रहा है 8 किलोमीटर घंटे की बजाय 12 किलोमीटर चलता है। तो 12 में से 8 घटा दोगे तो 12 माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना? यहाँ पे टोटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा? आ जाएगा 27 बटे 2 घंटा। ठीक है, 27 बटे 2 घंटा आ जाएगा। अब वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी? वास्तविक दूरी आपको पता है कि वास्तविक चाल गुणे दूर समय हो जाएगा। एक सेकेंड, वास्तविक चाल बटे समय, मतलब वास्तविक चाल गुणे समय हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 गुणे कितना हो जाएगा? 27 बटे 2। जब इसको कट करोगे 2 चौका 8 और 27 चौका कितना हो जाएगा? 108 किलोमीटर।
ये इतना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 108 इसमें कहाँ है, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, फिर देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये 83 क्वेश्चन है। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है, तो उनके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था। ये क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखो पहले क्या है, 50% बढ़ जाता है। ठीक, तो पहले मतलब बढ़ता है कितना, 50%, उसके बाद 44% घट जाता है। तो पहले वेतन कितना था, इधर लिख लो वेतन, इधर लिखो पहले और इधर लिख लो बाद में। ठीक, बाद में कितना हो जाता है, तो पहले क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 गुणे 100 हो जाएगा, और फिर कितना होता है, 150 हो जाएगा, क्योंकि 50% बढ़ जाता है तो 150, और गुणे हो जाएगा कितना, 56। ये 44 घट जाता है ना, तो 44 घटेगा तो बचेगा 56, और फिर इसमें इधर क्या कह रहा था, 50 बढ़ जाता है तो 150 गुणे 56 हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 गुणे 100 इधर हो जाएगा, और इसको जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 200, और यहाँ पे जब इसको करोगे तो हो जाएगा 68। यानी कि जब कमी निकालोगे, कमी का प्रतिशत निकालोगे तो हो जाएगा 32 गुणे 100 बटे 200, और 200 हो जाएगा। जब आप इसको कट करोगे तो कितना, 0 0 कट जाएगा, 2 से कट करो, 2 1 कम 2, 2 6 12, मतलब हो जाएगा 16%। इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 16%। फिर देखो 84 नंबर का क्वेश्चन देखो, 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब 16% इसमें कमी आई है। 84 नंबर का क्वेश्चन है, ए गुणा का संकेत है, ये जो है कह रहा है गुणा का संकेत है, बी जो है विभाजन का संकेत है, ए बराबर मतलब हो गया गुणा ए, और मतलब सी मतलब बी विभाजन का संकेत है, बी जो है क्या है, विभाजन का संकेत है, और सी जो है योग का, सी जो है योग का संकेत है। ठीक है, और डी घटाव का, डी मतलब घटाव का। अब इसमें 8 तो कितना हो जाएगा, जब आप करोगे 8 ए दिया है यहाँ पे ये वाले में, तो यहाँ पे लिख लो कितना, 8 हो जाएगा, और ये का मतलब माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे जब जितना कहा है उसके अनुसार। 1 सेकेंड, 8 1 सेकेंड, जो कहा है जैसे कि कह रहा है कि 8 ए के मतलब क्या है, इनटू, तो इनटू हो जाएगा। 1 सेकेंड, 8 हो जाएगा कितना, इनटू ए भगवान 3, और प्लस का 24 डिवाइड बाई 12 माइनस 19। जब इसको आप सॉल्व करोगे, 8 3 24, प्लस का 12 दूना 24 यानी कि 2, और माइनस का 19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना, 7। इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक, ये हो गया। अब देखो अगला 85 क्वेश्चन है। 85 नंबर का क्वेश्चन है कि अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया है, तो जो साधारण ब्याज देता है। 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य 240 था। 3 साल तक उसने और इंतज़ार किया और अंत में 420 रुपये प्राप्त किया। उसके द्वारा आरंभ में निवेश की गई मूल राशि कितनी है। तो अब इसको 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसको पहले देख लो, मान लो पहले, ठीक है। क्या मानोगे, मानो कि माना निवेश की गई जो राशि है उसको मान लो x मान लो, ठीक है, x मान लो, ठीक। अब क्या करोगे, कह रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। जब 2 वर्ष का आप साधारण ब्याज निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालोगे तो कितना हो जाएगा 240, ये 240 दिया है ना, 240 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। और 5 वर्ष का निकालोगे, 5 वर्ष का जब निकालोगे साधारण ब्याज तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 220 माइनस का x हो जाएगा। तो अब इसको मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो।
अब जब समीकरण इक्वेशन क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट माइनस, या इक्वेशन सेकंड से कर दो, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन जो है फर्स्ट घटाने पर। तो जब घटाओगे तब क्या आएगा, तब 3 वर्ष का जब निकालोगे तो क्या, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा क्या, 180 रुपये हो जाएगा। और जब 1 वर्ष का निकालोगे, 1 वर्ष का निकालोगे क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से 18, मतलब 1 वर्ष का आ जाएगा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया है 2s, मतलब समीकरण 1 दिया है 240 माइनस x, तो कितना हो जाएगा 240 माइनस 60 घटा दो, तो जब 60 चला जाएगा तो कितना, मतलब यहाँ पे हो जाएगा टोटल, देखो यहाँ हो जाएगा 120 बराबर 240 माइनस इतना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे, यहाँ से ये हटा दो, 1 सेकंड, इतना जब इसको सॉल्व करोगे तो टोटल इसका आंसर आ जाएगा कितना, x बराबर आ जाएगा 120 रुपये, ठीक, ये आंसर हो जाएगा 120 रुपये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि, एक सेकेंड, हाँ देखो, कह रहा है दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए थे। यह वितरण 4 खेल ए बी सी और डी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। वेन आरेख में दी गई जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने छात्रों ने वास्तव में 3 खेलों में भाग लिया। आगे दिया है, ये वेन आरेख दिया है, ठीक है, वेन आरेख, तो इसको आप सॉल्व करो। ये कौन सा नंबर का है, 86 नंबर का। वेन आरेख में कह रहा है कि इसमें पूछा क्या है कि 3 खेलों वाले छात्रों की संख्या, तो 3 खेलों वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, मतलब 4 हो जाएगा, 1 सेकेंड, हाँ 3 खेल जो खेलते हैं वो उनकी संख्या हो जाएगी 4 और प्लस हो जाएगा 7, टोटल मिला के हो जाएगा 11, ठीक, ये हो जाएगा 11, तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। अब 87 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रश्न में एक कथन और उसके 2 तर्क फर्स्ट तथा सेकंड दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क मजबूत और कौन सा तर्क कमज़ोर है। कह रहा है क्या सभी को स्वस्थ रहने के लिए फलों से ज़्यादा सेवन से बचना चाहिए। तर्क है हाँ, फल महंगे होते हैं इसलिए उनसे बचना बेहतर है। और दूसरा है नहीं, फल महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये मतलब है कि केवल तर्क सेकंड मजबूत है, मतलब ये वाला नहीं, फल महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत है जो शरीर के लिए आवश्यक है। 88 नंबर का क्वेश्चन है कि कथन और उसकी पूर्ण धारणाएं दी हैं उसको, जिसे कह रहा है धूम्रपान, कह रहा है कि धूम्रपान के दौरान उत्पन्न होने वाले कार्सिनोजेन फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, इसलिए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बी मतलब जो सेकंड वाला, मतलब ये वाला, देखो 1 सेकंड कहाँ गया, कि धूम्रपान से मृत्यु होती है। और दूसरा क्या, जलने पर सिगरेट कार्सिनोजेन उत्पन्न करती हैं। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी का मतलब होता है जो ये वाला है सेकंड, इसमें निहित है, ठीक है, इसी में सब हो जाएगा, दोनों इसी में आ जाएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, 89 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रिस्टीना अपने वेतन का आधा खर्च करती है और आधा बचाती है। यदि वो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, मतलब कितना, 40,000 मासिक खर्च करती है, ठीक, 40,000 मासिक खर्च करती है, तो उसकी वार्षिक बचत क्या हो जाएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका क्रिस्टीना की जो वार्षिक बचत हो जाएगी कितना हो जाएगी, 40,000
40,000 गुणे कितना हो जाएगा 12। जब इसको आप करोगे सॉल्व तो हो जाएगा कितना 48, मतलब 4,80,000 हो जाएगा। ठीक है, 4,80,000 हो जाएगा, यही आ जाएगा 4,80,000 किसी में आ रही है 4,80,000। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मतलब एक श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला की आगामी संख्या कौन सी होगी। तो इसको थोड़ा लॉजिक लगाओ। लॉजिक क्या हो जाएगा, आपको ये पता है कि एक तो यहाँ पे देखो एक 4 है ये, और इसके आगे का संख्या 8 है, तो मतलब क्या हुआ है, इसको आप सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा बताओ। जैसे 4 है और यहाँ पे अगर -1 ना करो, जैसे यहाँ पे तो सेम है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे रीजनिंग के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा कम समझ में आया तो इसलिए आप इसका आंसर ये आप जानो 758 आएगा, मतलब 758 आएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। 91 क्वेश्चन है, ये दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाता है और उत्तर पश्चिम पश्चिम बन जाता है, तो दक्षिण पश्चिम या दक्षिण बन जाता है और बाकी सभी दिशाएं इसी तरह बदल जाती हैं, तो उत्तर दिशा के लिए इनमें से कौन जो है कौन सी होगी, तो ये हो जाए कौन सी हो जाएगी उत्तर पश्चिम। जैसे इसको जब आप लगाओगे तो इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, अगला 92 क्वेश्चन है, एक घड़ी अभी 10:10 का समय बना रही है, मतलब बता रही है, यदि घड़ी 30 मिनट धीमी गति से चल रही है तो 7200 सेकेंड के बाद घड़ी में समय क्या होगा। तो इसका घड़ी में समय कितना हो जाएगा 11, इसमें घड़ी का समय हो जाएगा 11:40 11:40 हो जाएगा या PM। इसमें PM AM कुछ कंफर्म नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग कौन सा मानोगे 11 इसमें दोनों आंसर मान सकते हो, ये दोनों। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 92 हो गया। अब 93 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पे दिया है, इसका आप जब कॉम्बिनेशन करोगे तो देखोगे जो ये J है, ये J और इधर P, तो J से P जाने के लिए आप क्या करोगे +6 इसमें ऐड करोगे, तब ये P हो जाएगा। ऐसे ही सब में जब L से आप जाओगे, L से R में, यहाँ पे R में, तब भी ये +6, तो इसमें +6 ऐड हो रहा है। तो इसी तरह जब आप इसका बनाओगे सब में +6, X में जब +6 ऐड करोगे तब कितना आ जाएगा D आ जाएगा। तो D तो देखो किसमें 2 में है। अब F भी है, B भी है, B यानी कि 3 पार्ट वाला निकालो, यानी B वाला यहाँ जो बैन वाला B है, इसमें जब 6 ऐड करोगे तब ये आ जाएगा B। तो जिस ऑप्शन में तीसरे नंबर पे B होगा वही आंसर सही हो जाएगा। तो मतलब ये कौन सा सही हो जाएगा, मतलब आ जाएगा DFBHZ, मतलब DFBHZ, ये ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला। अब 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 94 की है कि एक मीनिंग दी हुई है, उसको कह रहा है, जिसे उसका है CEMIRUOQ अक्षरों के सेट में आए स्वरों को उसके अगले स्वरों के साथ और व्यंजनों को उसके अगले व्यंजनों के साथ बदल दिए जाते हैं। उन सभी को उसी क्रम में रखकर और फिर आखिर में एक अक्षर यस जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है। उसी मतलब इस प्रकार बनने वाला शब्द बनाया जाता है। इस प्रकार बनने वाला शब्द कौन होगा, तो आप पहले इसको लिख लो। जब आप इसको लिख लोगे, ये वाला जो लिखा है, इसमें आप सोचो अगर सी का एक आप क्या कह रहे हैं इसको, मतलब जो क्वेश्चन दिया उसके अनुसार जब ये परिवर्तित होगा, इसका परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा, परिवर्तित रूप हो जाएगा इसका, एक सेकेंड इस वाले से देखें, हाँ इसी से रहने दो। परिवर्तित रूप इसका क्या हो जाएगा, जैसे सी का डी हो जाएगा, ठीक, और ई का क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यम का यन,
आई का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, यू का ए हो जाएगा, ओ का यू हो जाएगा और क्यू का आर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन देखो किस में आ रहा है, डी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला देख लो। अब 95, अब यहाँ से जो है मानसिक अभिरुचि शुरू हो गया। ठीक है, मानसिक अभिरुचि जैसे कह रहा है पंकज के पास भारत में MBBS और MD की डिग्री है, वो नौकरी खोजने के लिए अमेरिका चला जाता है। हालांकि अमेरिका में उसकी भारतीय योग्यता को मान्यता नहीं मिली है और उसे नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। नौकरी मिलने के लिए पंकज को क्या क्या करने की आवश्यकता है। तो ये जो है पेपर में भी मतलब ठीक से नहीं दिया है, मतलब इसको एग्जाम में पता नहीं कौन सा आंसर माना है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं 95 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे इसमें जो UPPRPB है, ठीक है, उसने संशोधित उत्तर को निरस्त कर दिया है, तो इसमें आप छोड़ दीजिए वाला। 96 देखिए, जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम उनको उसकी मदद करेगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, जिसे निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या करना है सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए, ये हो जाएगा। 97 क्वेश्चन छोड़ दीजिए क्योंकि ये भी जो एग्जामिनर है वो मतलब कोई एक आंसर नहीं बताया इसका सही। 98 है, हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है। ड्राइविंग करते समय वह निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है। जब वह ऑफ ड्यूटी हो जाता है तो आपातकालीन रोशनी का रसायन मतलब सायरन के साथ ड्राइव करना है। ठीक है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, भारत विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और धर्मों का देश है, लेकिन इस तरह की विविधता इसकी एक राष्ट्र की भावना के मार्ग में मुख्य बाधा बन सकती है। निम्नलिखित में से वो कौन सा एक प्रमुख कारक नहीं है, ध्यान रखना, जो सांप्रदायिक असामंजस्य पैदा करता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज। फिर 100 नंबर का क्वेश्चन है, वंचित बच्चे निम्नलिखित परिस्थितियों में इस एक को छोड़कर अन्य सभी के कारण पीड़ित हैं, तो हो जाएगा ज्ञान का अभाव। फिर है, सेमी एक नारकोटिक्स अधिकारी है और वह अपने काम के हिस्से के रूप में कई कार्य निष्पादित करता है, तो कौन सा एक कर्तव्य सही है? ठीक है, तो हो जाएगा हत्या की जांच के लिए सबूत और तथ्य इकट्ठा करना, ये सही हो जाएगा। फिर 102 है, जनता द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ उठाई गई निम्नलिखित में से सबसे गंभीर शिकायत कौन सी है? तो ये हो जाएगा यातायात संबंधी मामलों को हल करने की कोशिश नहीं करना। फिर है, सैम अपने लंच ब्रेक के दौरान एक पार्क में बैठा है, उसके बगल में एक युवक बैठा अपना लंच कर रहा है। वह खाना खत्म करता है और फिर खाली कंटेनर को बेंच के नीचे डालकर जाने के लिए तैयार होता है। युवक के व्यवहार पर सैम की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? खाली कंटेनर को किसी कचरा पेटी में डालने का उससे अनुरोध करें, ये इसका आंसर हो जाएगा। 104 है, बार्ट सड़क पर जाते हुए एक युवा जोड़े मतलब स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से लड़ते हुए देखता है। अचानक पुरुष महिला को घूंसे मारने लगता है। ऐसी स्थिति में बार्ट द्वारा लिया गया सबसे बेहतर कदम कौन सा होगा? तो इसमें जो है UPPRB जो है वो दोनों ऑप्शन माने ही, कोशिश करें और लड़ाई को रुकवाएं, पुलिस को फ़ोन कर शिकायत करें, दोनों ऑप्शन सही होगा। फिर 105 है, नील एक सर्जन है जो अनिल पर बहुत जटिल मस्तिष्क सर्जरी करने जा रहा है। नील के निम्नलिखित में से कौन सा गुण अनिल को मानसिक शांति देगा? तो ये दक्षता हो जाएगा आंसर। फिर 106 है, भारत में बेहतर विधि शासन को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक सकारात्मक उदाहरण है? तो हो जाएगा एक ऐतिहासिक फैसला जिसमें संसद के एक मौजूदा सदस्य मिस्टर एक्स को अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन 107 है, पुलिस द्वारा निभाए गए कर्तव्यों में कौन सा छोड़ के अन्य सभी कम तनावपूर्ण है? तो ये भी जो है इसमें कोई भी आंसर सही नहीं माना गया। फिर 108 नंबर का क्वेश्चन है कि जॉन ट्रेन के एक शांत डिब्बे में यात्रा कर रहा है और उस दिन प्रस्तुत किए जाने वाले असाइनमेंट के अंतिम भाग को पूरा कर रहा है। उसके बगल में बैठा व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन पर जोरों से संगीत बजा रहा है। जॉन परेशान है। जॉन को निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर कार्रवाई करनी चाहिए? तो व्यक्ति से हेडफोन के उपयोग का अनुरोध करें।
ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला है, फोस्टर ने अपने कारखाने का निर्माण बहुत मेहनत और उत्साह के साथ किया है, लेकिन उसका दुर्भाग्य है कि वो एक आग दुर्घटना में जलकर धूल में मिल गया। दुर्भाग्य से वह अपनी कंपनी का बीमा करने में असफल रहा। फोस्टर द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी से संकेत मिलता है कि उसमें अपने दुर्भाग्य से निकलने के लिए मानसिक दृढ़ता है? तो ये हो जाएगा शुक्र है। ऑप्शन नंबर ए सही है, शुक्र है। केवल मेरी गलतियां ही जली हैं और अब मैं नए सिरे से शुरुआत कर सकता हूँ। फिर 110 क्वेश्चन, उठाईगिरी बड़े और छोटे व्यवसाय के लिए एक समान रूप से एक समस्या है। यह इंगित करना मुश्किल है कि उठाईगिरी वास्तव में किसके द्वारा किया जा रहा है और लोग ऐसा क्यों करते हैं। इसका कोई एक मनुष्य कारण नहीं है। उठाईगिरी ज़रूरत के कारण से या कोई एक ऐसा लग्जरी आइटम जिसे मैं खरीद नहीं सकते उसे पाने के कारण से इसे करते हैं। उठाईगिरी रिटेलर्स के लिए चिंता का बढ़ता हुआ एक कारण है। उठाईगिरी की रोकथाम में निम्नलिखित कौन सा उपाय मदद करेगा? तो सेल्स स्टाफ को व्यस्त या उसका ध्यान किसी अन्य ओर नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो गया। अब बुद्धि लब्धि आएगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो टोटल 110 क्वेश्चन कराए हैं और अभी टोटल मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन बाकी हैं, तो उसको अगले वीडियो में कराएंगे। तो जय हिंद, जय